कॉलेज की एक प्रोफेसर जो सबके सामने संजीदा और बावकार नजर आती थी, मगर सच ये था कि वो अपने ही एक स्टूडेंट पर आशिक हो चुकी थी। क्लास में सब बच्चों को पढ़ाती रहती, मगर उसकी नजरें सिर्फ उसी पर जमी रहती। एक दिन उस स्टूडेंट ने तंग आकर पूछ ही लिया, मैडम आप यहाँ पढ़ाने आती हैं या कुछ और करने? प्रोफेसर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ये बात मैं तुम्हें छुट्टी के बाद अकेले में बताऊंगी। घंटी बजी, कॉलेज खाली हो गया, क्लासरूम वीरान हुआ और सिर्फ वो स्टूडेंट और उसकी प्रोफेसर आमने सामने रह गए। उसने कहा, मैडम अब तो बताइए कहना क्या चाहती हैं? और तब प्रोफेसर ने ऐसी बात कह दी, ऐसी बात जो आमतौर पर सिर्फ एक बीवी अपने शौहर से कहती है। अब सवाल ये है, क्या उस स्टूडेंट ने हिम्मत दिखाकर इनकार कर दिया, या उस जिद्दी प्रोफेसर ने अपनी बात मनवा ली, या फिर जवानी के जज्बात उस लड़के पर हावी हो गए और वो भी न रुक सका? ये सब जानने के लिए इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनिए। आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसका नाम राजू था। राजू एक इंतहाई गरीब घराने से ताल्लुक रखता था। घर की हालत ऐसी कि कुछ दिनों में वो लोग 2 वक्त की बजाय 1 वक्त खाना खाते, ताकि जो थोड़े बहुत पैसे बचे वो राजू की फीस और किताबों पर लग सके। पैसे कम थे मगर दिल सबके बड़े थे, माँ बाप भी और राजू भी। तीनों के दिल में एक ही ख्वाहिश थी, राजू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, अपनी और अपने माँ बाप की जिंदगी बदल दे। राजू बचपन से खामोश और मेहनती था। वो फजूल बातों में वक्त जाया नहीं करता था, अपने काम से काम रखता था। किताब उसका दोस्त थी, वो दिन रात पढ़ाई करता, सबका दोहराता, सवाल हल करता और हर साल इम्तिहान में सरखरू हो जाता। माँ बाप की उम्मीदें भी उसी पर कायम थी, इसीलिए वो जरूरतें कम करके पैसा बचा बचा कर उसकी तालीम पर लगाते। वो सोचते, हमारा बेटा होनहार है, पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगा और हम भी बुढ़ापे में सुकून से जी सकेंगे। मेहनत करते करते राजू 10वीं जमात तक पहुंच गया। उसे मालूम था कि यह जमात उसकी जिंदगी का फैसला कून मोड़ है। उसने दिल में कसम खाई कि बेहतरीन नंबर लाकर दिखाएगा, ताकि आगे मेरिट पर किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल सके और कल को एक अच्छी नौकरी का रास्ता खुले। इसी इरादे के साथ उसने दिन रात डबल मेहनत शुरू कर दी। कमरे की खामोशी, कापियों के पलटते सफात, दीवार घड़ी की टिक टिक और राजू के हाथ में चलता कलम, सब उसकी जद्दोजहद के गवाह थे। आखिरकार इम्तिहान का दिन आ गया। राजू मुकम्मल तैयारी के साथ स्कूल पहुंचा और एक एक पर्चा दिलजमी से दिया। हर पेपर के बाद वो सवालात जहन में तोलता, अगले दिन की तैयारी करता। घर वाले उन दिनों दुआओं में लगे रहे। इम्तिहानात खत्म हुए तो 2 महीने का वक्फा था। इस दौरान राजू ने पढ़ाई का रौब बरकरार रखा और साथ साथ माँ बाप के कामों में भी हाथ बटाता रहा। दिन गुजरते गए मगर दिल में नतीजे की हल्की सी घबराहट लगी रही। फिर वो बड़ा दिन आ गया। सुबह की पहली रोशनी में राजू ने नहा धोकर अपनी साफ सुथरी वर्दी पहनी। आईने में खुद को देखा तो हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। वो सोच रहा था, पता नहीं क्या बनेगा। रास्ते भर दिल तेज धड़कता रहा। स्कूल पहुंचा तो नोटिस बोर्ड के पास अच्छी खासी भीड़ थी। बच्चे अपने अपने रोल नंबर ढूंढ रहे थे। कोई खुशी से चिल्ला रहा था, किसी की सांस अटकी हुई थी। राजू आहिस्ता आहिस्ता नोटिस बोर्ड के करीब गया। वहां खड़े होकर आंखें बंद की, फिर हिम्मत जमा की और आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोली। उंगली से फहरिस्त में अपना नाम तलाश किया। अचानक उसकी नजर अपने नंबर पर ठहर गई। 500 में से 450, 450 बटे 500। एक लम्हे को उसके कदमों तले जमीन खिसकती महसूस हुई, मगर यह खुशी की चक्कराहट थी। आंसू खुद ब खुद आंखों में आ गए। उसने खुद को संभाला, एक गहरी सांस ली। कुछ दोस्तों ने कंधे पर हाथ रखा। वाह राजू, जबरदस्त, आवाजें गूंजी, मगर उसके कान में अपनी धड़कन ही सुनाई देती रही। उसी दौरान चपरासी या क्लास मॉनिटर आकर बोला, सर ने आपको दफ्तर में बुलाया है, अभी इसी वक्त। राजू ने सर हिलाया और दौड़ता हुआ स्टाफ रूम के पीछे वाले दफ्तर की तरफ भागा। दफ्तर का दरवाजा आधा खुला था। राजू ने आहिस्ता से दस्तक दी। अंदर से आवाज आई, आओ राजू। उस्ताद साहब ने खड़े होकर उससे मुसाफा किया और खुशी से बोले, मुबारक हो राजू, तुम हमारे स्कूल के पहले तालिब इल्म हो जिसने इतने आली नंबर लिए हैं। तुमने न सिर्फ अपने माँ बाप का बल्कि स्कूल का भी नाम रोशन कर दिया है। राजू के होंठ कांपे, वो शुक्रिया के अल्फाज ही निकाल सका। उस्ताद ने फाइल बंद करते हुए मजीद कहा, मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें किसी बड़े कॉलेज में मेरिट पर दाखिला मिलेगा। मुमकिन है फोन कॉल आए या लेटर, दोनों में से कुछ भी। तैयारी रखो, तुम्हारा सफर अब सच में शुरू होने वाला है। राजू ने एहतराम से सर झुकाया और दफ्तर से बाहर आते हुए उसे लगा जैसे दिल का बोझ हल्का हो गया हो और आसमान थोड़ा करीब आ गया हो। वो सीधा घर पहुंचा। दरवाजा खोलते ही माँ बाप के चेहरों पर इंतजार दिखाई दिया। राजू ने रिजल्ट कार्ड सामने किया तो माँ ने हैरत से हाथ मुंह पर रख दिए, फिर खुशी से झूम उठी। वो बेटे के माथे पर बोसा देने लगी, उसे गले से लगा लिया। बेटा, हमारी कुर्बानियां छाया नहीं गई, तुम्हारी मेहनत ने रंग दिखा दिया। बाप की आंखें भीग गईं। उसने आहिस्ता से कहा, शुक्र है, सच में शुक्र है। उस शाम घर की छत भी जैसे हल्की हो गई। चूल्हे की आंच नरम थी, लेकिन दिलों की आंच तेज, उम्मीद की आंच। सब जानते थे ये तो इब्तिदा है,
कुछ ही दिन बाद राजू के दरवाजे पर एक डाकिया आया। उसके हाथ में एक मोटा सा लिफाफा था जिस पर भारत के एक मशहूर कॉलेज का नाम लिखा था। राजू ने कांपते हाथों से वो खत लिया और जल्दी से खोला। जैसे ही कागज को पढ़ना शुरू किया, उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। खत में लिखा था, मुबारक हो, आपको हमारे कॉलेज में मेरिट की बुनियाद पर चुना गया है। अगर आप इस ऑफर को कबूल करते हैं तो आपको दाखिला फॉर्म और फीस जमा करानी होगी। राजू के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने फौरन ही ये ऑफर एक्सेप्ट कर ली, लेकिन साथ ही एक फिक्र भी खड़ी हो गई। ये कॉलेज निहायत महंगा था। खत में यह भी लिखा था कि चूंकि राजू मेरिट पर आया है, इसलिए उसे 50% रियायत दी जा रही है। फिर भी बाकी फीस इतनी ज्यादा थी कि उसके पास वो रकम मौजूद नहीं थी। राजू मायूस सा बैठा ही था कि अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि हुकूमत की तरफ से उसे वजीफे, स्कॉलरशिप्स की सहूलत मिल गई। उन पैसों की मदद से राजू ने न सिर्फ फॉर्म भरा बल्कि कॉलेज की फीस भी जमा करा दी। अब वो मुकम्मल तौर पर तैयार था, लेकिन दिल के अंदर एक घबराहट भी थी। राजू ने जिंदगी में सिर्फ स्कूल की छोटी सी इमारत और चंद पुराने उस्ताद ही देखे थे। वो सोच रहा था, कॉलेज कैसा होगा, वहां के तलबा कैसे होंगे, प्रोफेसर कैसे पढ़ाएंगे, माहौल कैसा होगा, कहीं मैं उन सब के बीच अकेला तो नहीं पड़ जाऊंगा। माँ बाप ने बेटे की यह घबराहट भांप ली। बाप ने कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा घबराना मत, वो भी इंसान है जैसे तुम। कुछ दिन में सब तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे, बस सब्र रखना और अपनी मेहनत जारी रखना। आखिर वो दिन आ ही गया जिसका राजू को शिद्दत से इंतजार था। सुबह सवेरे नहा धोकर, साफ कपड़े पहनकर और बैग कंधे पर लटकाकर वो कॉलेज की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में दिल तेजी से धड़क रहा था। जैसे ही कॉलेज का दरवाजा करीब आया तो उसकी रफ्तार और भी सुस्त हो गई। बड़े बड़े दरख्तों के बीच वो शानदार इमारत राजू के सामने खड़ी थी। राजू ने हिम्मत की, अंदर कदम रखा और अपनी क्लास के दरवाजे तक पहुंच गया। अंदर दाखिल हुआ तो सामने की कुर्सी पर एक प्रोफेसर राधिका बैठी हुई थी। ये उसकी पहली झलक थी। जैसे ही राधिका की नजर राजू पर पड़ी, वहीं ठहर गई। उनकी आंखों ने पल भर में बाकी सबको नजरअंदाज कर दिया और सीधा राजू पर रुक गई। राजू खामोशी से अपनी कुर्सी पर बैठ गया। आहिस्ता आहिस्ता बाकी तलबा भी आने लगे। कुछ देर बाद प्रोफेसर राधिका ने सबको खड़े होने को कहा। उन्होंने बड़े वकार से क्लास के कवायद और पढ़ाई का तरीका बताया। फिर हर एक तालिब इल्म से थोड़ी थोड़ी जान पहचान करवाई, लेकिन उनकी नजरें बार बार राजू पर ही जम जाती। वो जैसे भीड़ में भी उसे तलाश कर लेती थी। दिन का वक्त खत्म हुआ तो घंटी बजी। सब तलबा अपने बैग उठाकर जाने लगे। राजू भी उनके साथ दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था कि अचानक पीछे से आवाज आई, राजू जरा रुकना, मुझे तुमसे बात करनी है। ये प्रोफेसर राधिका की आवाज थी। राजू एक पल के लिए चौंका, लेकिन फिर आहिस्ता से पलटा और उनके सामने जा खड़ा हुआ। राधिका ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, तुम ही हो ना जिसने 500 में से 450 नंबर लिए हैं? राजू ने झिझकते हुए सर हिलाया। हाँ मैं। प्रोफेसर मुस्कुराई और हल्के से मजाक किया, ये सब किस्मत से हुआ या वाकई मेहनत की है? राजू थोड़ा सा शर्मा कर खामोश रहा। राधिका ने भौहें चढ़ाई और कहा, क्या बात है, कहीं गूंगे तो नहीं हो? ये सुनकर राजू के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वो बोला, नहीं गूंगा नहीं, बस मैंने मेहनत भी की है और माँ बाप की दुआएं भी साथ थी, इसी वजह से कामयाबी मिली। राधिका संजीदा हो गई। अच्छा, तो तुम वाकई एक मेहनती तालिब इल्म हो। फिर एक लम्हा ठहर कर बोली, देखो अगर तुम चाहो तो मैं क्लास के बाद कुछ बच्चों को प्राइवेट पढ़ाती हूँ, अलग से लेक्चर देती हूँ, जिससे बहुत फायदा होता है। बाकी सब इसके लिए फीस देते हैं, लेकिन तुम्हें कोई फीस नहीं देनी, क्योंकि मुझे तुम बहुत मेहनती और काबिल लगते हो। अगर दिल चाहे तो मेरे घर आकर दूसरे वक्त पढ़ सकते हो। राजू ने नजरें झुका ली। वो सोच में पड़ गया कि क्या जवाब दे, और फिर बोला, मैं कल सोच कर बताऊंगा मैडम। फिर वह अपने हॉस्टल वापस चला गया, क्योंकि कॉलेज उसके घर से बहुत दूर था। अगले दिन की सुबह राजू फिर कॉलेज पहुंच गया। मामूल के मुताबिक क्लास हुई, पढ़ाई जारी रही। घंटी बजी और सब तलबा छुट्टी के बाद निकलने लगे, लेकिन इस बार क्लास में सिर्फ राजू और प्रोफेसर राधिका रह गए। राधिका ने नरम आवाज में पूछा, तो राजू क्या सोचा तुमने? राजू ने झिझकते हुए कहा, जी ठीक है, मैं पढ़ाई के लिए आ जाऊंगा। ये सुनकर प्रोफेसर ने अगला सवाल किया, वैसे तुम कहाँ रहते हो, घर कितनी दूर है? राजू ने बताया, मैडम मेरा घर तो बहुत दूर है, मैं तो हॉस्टल में रहता हूँ। ये सुनकर राधिका कुछ लम्हे सोचती रही और फिर बोली, राजू देखो, तुम हर साल हॉस्टल का किराया भरने के बजाय मेरे घर क्यों नहीं रह लेते? मैं सुबह कॉलेज आती हूँ तो तुम्हें साथ ले आऊंगी और शाम को वापस छोड़ दूंगी। यूं तुम्हारे पैसे भी बच जाएंगे और मेरे कुछ छोटे मोटे घर के काम भी हो जाएंगे। राजू चूंकि एक गरीब लड़का था, उसने ज्यादा सोचने के बजाय फौरन हाँ कर दी। चंद लम्हों बाद प्रोफेसर ने अपनी गाड़ी निकाली और राजू को साथ बिठाकर अपने घर ले आई। प्रोफेसर के घर का पहला दिन जब राजू ने उस घर को देखा तो हैरान रह गया। ये इतना बड़ा और शानदार घर आपका है? उसने हैरत से पूछा। राधिका मुस्कुराकर बोली, हाँ ये मेरा घर है। राजू की नजरें बार बार उस वसीयत व अरीज मकान पर टिक जाती थी। अंदरूनी हिस्से तक पहुंचने से पहले ही वह बाहर खड़ा हुआ सब कुछ देखता रहा। राधिका ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, क्या तुम यहीं बाहर खड़े रहोगे या अंदर भी आओगे?
राजू चौंक गया और हंसते हुए बोला, जी जी अंदर चलते हैं। वो दोनों अंदर आए। राजू ने हैरान होकर पूछा, यहाँ कोई और नहीं रहता? आपके वालिदैन या शौहर, बच्चे? राधिका लम्हा भर के लिए खामोश हुई, फिर गहरी सांस लेकर बोली, मेरे वालिदैन दुनिया से जा चुके हैं और शादी मैंने की ही नहीं। राजू फौरन शर्मिंदा हो गया। सॉरी मैडम, मुझे मालूम नहीं था। राधिका ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं। फिर राजू ने हल्की मुस्कुराहट के साथ पूछा, फिर इस पूरे बड़े घर में आप अकेली रहती हैं? राधिका ने हंसते हुए जवाब दिया, नहीं अकेली कहाँ, अब तो तुम भी हो ना। ये सुनकर दोनों हंसने लगे। राधिका ने उसे पूरे घर का दौरा कराया, किचन, ड्राइंग रूम, स्टडी रूम और फिर एक कमरा दिखाते हुए कहा, ये तुम्हारा कमरा है, यहाँ आराम से रहना, जो चाहिए किचन में सब मिल जाएगा, वॉशरूम वगैरह सब उधर ही है, अब बार बार मुझसे पूछने की जरूरत नहीं। राजू कमरे में आया तो हर चीज को गौर से देखने लगा। ये उसकी जिंदगी का पहला मौका था जब वो इतने बड़े और आलीशान घर में रहने जा रहा था। सारा दिन वो इधर उधर देखता रहा। रात को अपने बिस्तर पर लेटा मगर नींद नहीं आई। एक तो नया माहौल था, दूसरा खुशी इतनी ज्यादा थी कि दिल पर सुकून ही नहीं हो रहा था। आखिरकार देर रात तक जागते रहने के बाद वो बमुश्किल सो सका। अगली सुबह प्रोफेसर राधिका खुद राजू के कमरे में आई। वो आहिस्ता से उसके पांव हिलाने लगी। राजू जल्दी उठो, कॉलेज के लिए देर हो रही है। राजू नींद से चौंक कर उठ बैठा। घड़ी देखी तो वाकई बहुत देर हो चुकी थी। घबराकर फौरन नहाने चला गया। नहा धोकर निकला तो प्रोफेसर ने मुस्कुराकर कहा, अरे खाना तो खा लो, एक दिन देर से जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। यूं दोनों ने साथ बैठकर नाश्ता किया और फिर गाड़ी में कॉलेज के लिए निकल गए। क्लास में पहुंचते ही राजू अपनी कुर्सी पर जा बैठा। बाकी तलबा भी आ गए। कुछ लड़के राजू से बात करने लगे, यार कल तुम हॉस्टल में नहीं थे, कहाँ थे? राजू ने साफ लहजे में कहा, मैं प्रोफेसर राधिका के घर रहता हूँ, वहां उनके घर का थोड़ा बहुत काम भी कर लेता हूँ और शाम को जब वो प्राइवेट क्लासेस लेती हैं तो मैं भी उनका लेक्चर सुन लेता हूँ। तलबा हैरान हुए मगर बात उधर ही खत्म हो गई। क्लास चलती रही, राधिका पढ़ाती रही, लेकिन उनकी नजरें बार बार राजू पर ही टिक जाती थी। दिल ही दिल में वो राजू की तरफ खींची चली जा रही थी। एक तो राजू होनहार और खूबसूरत था, दूसरा उसका अंदाज तमीजदार और मुअद्दब था। यही चीजें राधिका को दिल से भा रही थी। शाम को छुट्टी के बाद सब तलबा घर चले गए। राधिका ने राजू को रोक लिया और कहा, आज सीधे घर नहीं जाएंगे, पहले मार्केट चलते हैं, कुछ चीजें लेनी है। राजू ने इस बात में सर हिलाया। दोनों गाड़ी में बैठकर मार्केट गए, वहां खरीदारी की। खरीदारी के बाद राधिका ने कहा, यहाँ करीब एक होटल है, वहां का खाना बहुत अच्छा है, पहले वहीं खा लेते हैं फिर घर चलेंगे। राजू ने झिझकते हुए कहा, मैडम वो बड़े होटल तो बहुत महंगे होते हैं, घर जाकर खा लेते हैं। राधिका मुस्कुराकर बोली, पैसों की फिक्र ना करो, कभी कभी अच्छा खाना इंसान को खुशी दे देता है। यूं दोनों होटल पहुंचे। जब खाना आया तो राजू पहला लुकमा खाकर हैरत से बोला, मैंने जिंदगी में कभी इतना अच्छा खाना नहीं खाया। राधिका ने हंसकर कहा, अच्छा है ना? और दोनों ने मजे से खाना खत्म किया। फिर कुछ और शॉपिंग करके घर लौट आए। घर आकर राजू अपने कमरे में जाने ही लगा था कि राधिका ने आवाज दी, राजू जरा 5 मिनट हमें भी दे दो। साथ ही वो हंसने लगी। राजू ठिठका, फिर उनके करीब आकर खड़ा हो गया। राधिका सोफे पर बैठी थी। उन्होंने इशारा किया, यहाँ आओ, मेरे साथ बैठो। राजू झिझकते हुए बैठ गया, लेकिन थोड़ा फासले पर। राधिका खुद ही करीब सरक आई और नरम लहजे में बोली, राजू देखो, कॉलेज में तुम मेरे स्टूडेंट हो, लेकिन यहाँ मेरे घर में हम दोनों दोस्त हैं, इसलिए इतनी झिझक क्यों? खुलकर बात किया करो। राजू चुप रहा। राधिका ने संजीदा होते हुए कहा, मैंने तुम्हें अपने घर इसलिए नहीं बुलाया कि बस कॉलेज से आओ, खाओ पियो और सो जाओ। मैं इसलिए लाई हूं क्योंकि ये बड़ा घर मेरे लिए कैद सा लगता है। मैं अकेली रहती हूँ, कोई नहीं है जिससे बात करूं। मैं चाहती हूँ कि कोई मेरा अकेलापन बांटे, मुझसे बात करे, हंसे, मुस्कुराए। राजू ने चौंक कर उनकी तरफ देखा। उसके दिल में हलचल सी मच गई। वो समझ